आखिर क्या कारण है कि इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन, अमेरिका की जीडीपी 25.46 ट्रिलियन, चाइना की जीडीपी 18.1 ट्रिलियन। तो आखिर ये जीडीपी है क्या और ये काउंट कैसे होती है और आखिर भारत इस रेस में कहाँ है और क्यों है? तो आज हम जानेंगे जीडीपी होती क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में से सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल मतलब सारा, घरेलू मतलब जिस देश में हम रहते हैं, और उत्पाद मतलब बेची हुई चीजें या फिर कमाया हुआ पैसा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है हमारे देश की सीमा के भीतर बनी हुई चीजों से कमाया हुआ पैसा या किसी कंपनी में काम करके कमाया हुआ पैसा। इन सबको मिलाकर जो पैसा बनता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। पैसा सिर्फ दो तरीकों से कमाया जा सकता है, या तो आप कोई चीज बनाइए और उसको बेचिए, उससे पैसा कमाओ, या फिर आप कोई सर्विस के थ्रू पैसा कमाओ। जैसे आप किसी कंपनी में अपनी स्किल का यूज करके उस कंपनी को सर्विस देकर उससे पैसा कमाइए, या फिर मोबाइल, बाइक्स, कार और कंप्यूटर जैसी चीजों को रिपेयर करके या और भी तरीकों से लोगों को सर्विस देकर पैसा कमाओ। अब इन सारे कामों से कमाए के पैसों को जीडीपी बोलते हैं। आसान भाषा में, एक घर में 5 लोग रहते हैं, उनमें से एक की साइकिल बनाने की दुकान है, दूसरा किसी कॉल सेंटर पर काम करता है, तीसरा मोबाइल रिपेयरिंग करता है, चौथा घर बनाता है और 5वां मोबाइल बेचने का काम करता है। तो इन सब की जो इनकम होगी उसको जोड़कर उस घर की जीडीपी बनेगी। और अगर कोई और दूसरा इंसान आकर उस घर में रहने लगे और वो भी अगर काम करता है तो उसकी इनकम भी उसी घर में जोड़ेगी और वो भी उसी घर की जीडीपी कहलाएगी। जैसे अगर साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग अगर इंडिया में आकर मोबाइल बनाने लगे तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। जो हम ये जीडीपी की बात कर रहे हैं वो सारा का सारा 1 साल के अंदर किया हुआ काम होता है। जब जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि ज्यादातर लोगों को काम मिल रहा है और बेरोजगारी घट रही है। देश में उत्पादन बढ़ रहा है, इसका मतलब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। और जब देश की जीडीपी कम हो रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि देश में उत्पादन कम हो रहा है, चीजें कम बिक रही हैं और लोगों की चीजें खरीदने की क्षमता कम हो रही है। और जब लोग चीजें नहीं खरीदेंगे तो कंपनियों का काम बंद पड़ जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी और देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। जीडीपी से हमें देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है और उस हिसाब से सरकारें अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। जीडीपी का डेटा आने के बाद हमें अपनी कमियां पता चलती हैं और हम उन्हें सुधार पाते हैं। पूरी दुनिया में यूएसए की जीडीपी नंबर 1 पर है, जिसकी जीडीपी 25.46 ट्रिलियन डॉलर है, और दूसरे पर चाइना आता है जिसकी जीडीपी 18.10 ट्रिलियन डॉलर है, और इंडिया की जीडीपी 3.78 ट्रिलियन डॉलर है। इसके आंकड़े हर साल आते हैं तो ये चेंज भी होते रहते हैं। इंडिया और यूके की जीडीपी लगभग सेम ही है, लेकिन यूके की इकोनॉमी को अच्छा माना जाता है, और वो क्यों माना जाता है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अब जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। आप ऐसा मानिए जैसे एक इंसान है जो कि एक मैंगो शेक बनाता है, तो वो सारा सामान तो उसके पास खुद होगा नहीं, तो बाहर से भी कुछ सामान लेगा। जैसे उसने किसी स्टोर से आम खरीदे, किसी स्टोर से कप खरीदे और किसी स्टोर से शक्कर खरीदी, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि जब वो मैंगो शेक बनाकर बेचेगा तो उसकी कीमत जीडीपी में 2 बार काउंट हो जाएगी, इसलिए उस टाइम उसे जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता। इसलिए जब वो शॉपकीपर मैंगो शेक बनाकर बेच देता है तब उसका प्राइस जीडीपी में काउंट होता है। अब ये सब काउंट कौन करता है? इंडिया में ये सब सीएसओ मतलब कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये काउंट करता है कि कौन सी चीज बिजनेस वाला खरीद रहा है और कौन सी चीज कंज्यूमर ले रहा है। इसमें वो चीज की कीमत जोड़ी जाती है जो कि बन के बिक चुकी होती है। जैसे अगर आप घर पे कोई लकड़ी का टेबल बना लो और उसको घर पे बनाकर ही रख लो तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। मैं जो चीजों की बात कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ऐसा कुछ भी चीज है उसको इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। तो जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी काउंट होता है। जीडीपी को बस 2 ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाया जाए या फिर चीजों की कीमतों को बढ़ा दिया जाए। तो पहले केस में बढ़ी हुई जीडीपी को कहते हैं रियल जीडीपी, और दूसरे केस में बढ़ी हुई जीडीपी को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी का असली उद्देश्य होता है कि देश में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन को बता सके, लेकिन दूसरे केस में बढ़ी हुई जीडीपी से देश की असली आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल पाता है। इसलिए जब भी आप न्यूज में जीडीपी के बारे में सुने तो इस बात पे जरूर ध्यान दें कि रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी। अब एक कंपनी है जिसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उस पर टैक्स नहीं लगाए तो उसे फैक्टर प्राइस बोलते हैं, और जब उसमें टैक्स लग जाता है तो उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। 2015 से पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस पर काउंट होती थी, लेकिन 2015 के बाद से जीडीपी मार्केट प्राइस पर काउंट हो रही है। पहला केस जिसमें जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ाने से बढ़ रही होती है, और दूसरा केस जिसमें जीडीपी चीजों की कीमतें बढ़ाने से बढ़ रही होती है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बेस ईयर रखा गया। इंडिया में
2011 और 2012 को बेस ईयर लिया गया। जब आप न्यूज में जीडीपी के बारे में देखते हैं तो उसमें जीडीपी दो तरीकों से दी होती है। पहला होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसमें बेस ईयर 2011 और 12 लिया जाता है, और दूसरा होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जिसमें बेस ईयर वर्तमान साल लिया जाता है। एक घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं और उसकी जीडीपी 100 रुपए है, और एक घर है जिसमें 10 लोग रहते हैं और उसकी जीडीपी 120 रुपए है। ऐसी कंडीशन में भले ही दूसरे घर की इनकम ज्यादा है लेकिन लोग ज्यादा हैं तो खर्चे ज्यादा होंगे, इसलिए पहले वाला घर जिसकी इनकम कम है वो ज्यादा अच्छे चल सकता है। उसमें लोग कम हैं तो खर्चे कम होंगे और उस वजह से घर अच्छे से चल पाएगा। और इसी वजह से यूके की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी भले ही लगभग सेम क्यों ना हो, लेकिन यूके की कम पॉपुलेशन की वजह से यूके की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से ज्यादा अच्छा माना जाता है। जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक सालाना और दूसरे होता है तिमाही। जब सालाना कैलकुलेट करते हैं तो पूरे साल से कंपेयर करते हैं, और जब तिमाही कैलकुलेट करते हैं तो जैसे इस साल जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो पिछले साल के भी जनवरी फरवरी मार्च इन्हीं 3 महीनों से कंपेयर करेंगे, जिससे कि बारिश वाले महीनों का बारिश वाले महीनों से कंपेयर हो सके। जैसे पिछले साल की जीडीपी 100 थी और इस साल की जीडीपी 105 है, तो इस साल की जीडीपी रेट 5% होगी। जीडीपी काउंट करने में एक प्रॉब्लम होती है, सेल कंपनियां। अगर आपको सेल कंपनियों के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी अडानी, हिंडनबर्ग और इंडियन इकोनॉमी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सेल कंपनियों के बारे में अच्छे से बताया है। अभी के लिए आप समझिए ये कंपनियां कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बस ये केवल टैक्स बचाने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खुलती हैं, और ये भी जीडीपी में काउंट होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फायदा होता है इन्हें जीडीपी में ऐड करने में, तो वो इन्हें ऐड कर लेती हैं, ना कि इन पे एक्शन लेती हैं। 2019 में एमसीए की रिपोर्ट आई तो उसमें एनएसएसओ ने कहा कि 36% कंपनियां सेल कंपनियां हैं, ये सिर्फ टैक्स दिखाती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन इनका डेटा भी जीडीपी में काउंट किया जाता है। ये तरीके सारी सरकारें अपनाती हैं अपने जीडीपी के डेटा को ऊपर दिखाकर वोट मांगने के लिए। जीडीपी अगर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, और अगर जीडीपी घटता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री है जहाँ जीडीपी डाटा भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो डाटा सही नहीं दिखाती है। थैंक यू।